आप अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। सो आज का ये वीडियो आपके ही लिए है। आज मैं 7 स्टेप्स बताऊंगी ऐसे जो कि आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में आपको हेल्प करेंगे और उसे स्काईरॉकेट करेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद ताइबा, जहां पर हर वीक मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। कैसे आप अपनी स्टोरीज के थ्रू एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बना सकते हैं जो कि आपकी तरह यूनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और स्काईरॉकेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पर्सनल ब्रांड इतना जरूरी क्यों है। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत सारा इस पे बात करा है कि जो आपका पर्सनल ब्रांड होता है ये आपकी यूनिक वॉइस होती है। ये एक आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है मार्केट में, अपने आप को मार्केट करने के लिए और सेल करने के लिए। हम एप्पल के प्रोडक्ट्स पागलों की तरह क्यों खरीदते हैं? उनके जब भी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं इतनी लंबी लंबी लाइंस क्यों होती हैं? क्यों? बिकॉज एक आदमी स्टीव जॉब्स, उसने उस ब्रांड का विजन और मिशन इस तरीके से प्रेजेंट करा कि हमें लगता है एप्पल के साथ जुड़ना मतलब हम एक ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं जो कि सोसाइटी का सबसे कूल और हिप ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। और उस फीलिंग के लिए हम एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और ये कहानी हमें किसने सुनाई? ये कहानी सुनाई हमें स्टीव जॉब्स ने। एक और ब्रांड का नाम लेते हैं जो कि एक इंडियन ब्रांड है, संदीप महेश्वरी। काफी बार वो अपनी खुद की स्ट्रगल स्टोरीज शेयर करते हैं। वो बताते हैं किस तरीके से वो पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेट करते थे और बहुत सारे सेमिनार्स लेने के बाद, बहुत बार फेल होने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद किस तरीके से उन्होंने वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर ओवरकम करा। वो न सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में सफल हुए बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ के और बड़े बड़े चैलेंजेस जो थे, बहुत सारे बिजनेसेस जो उनके फेल हुए, उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, इमेजेस बाजार। सो ये जितने पर्सनल ब्रांड हैं ये अपनी स्टोरीज के थ्रू बताते हैं कि वो मार्केट में यूनिक क्यों है, या फिर उनमें ऐसा क्या है कि हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। सेम अगर आप अभी मैं रिसेंटली रणबीर अलाहाबादिया का एक इंटरव्यू देख रही थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, और विवेक बिंद्रा ने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर आपको किसी क्रिएटर को आज के दौर में बताना है कि किस तरीके से कंटेंट बनाए या खुद को किस तरीके से ब्रांड करे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या होगी? और उनका आंसर था कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज यूज करो, बिकॉज स्टोरीज याद रह जाती हैं, स्टोरीज आपको मेमोरेबल बनाती हैं। वो जिंगल की तरह होती हैं जो कि हमारे दिमाग में एक बार चला गया तो फिर निकल नहीं पाता। सो अगर आप भी अपने कस्टमर्स के दिमाग में, अपने ऑडियंस के दिमाग में इसी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो आपको जरूरत है स्टोरी टेलिंग की। और इसीलिए आपको आज 2023 में जरूर अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करनी चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ, जिससे कि आप ज्यादा रिलेटेबल बने और अपना पर्सनल ब्रांड स्काईरॉकेट कर सकें। अब जानते हैं किस तरीके से हमें अपना ये स्टोरी टेलिंग की जो जर्नी है, जिसके थ्रू हमें अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, वो कैसे करना है। तो सबसे जो नेक्स्ट अब तरीका है वो है फाइंड योर स्टोरी। अब फाइंड योर स्टोरी का मतलब है कि आपकी जो कहानी है सबसे पहले उसे ढूंढिए कि आप कौन कौन सी कहानी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, बहुत सारी कहानियां बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, कुछ कहानियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ कहानियां हम शेयर करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ कहानियां हम आराम से शेयर कर पाते हैं। तो सही कहानियां चूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने कोई ऐसी कहानी चूज कर ली जिसे आज भी आप बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो उससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर आप अपने लिए राइट स्टोरीज ढूंढिए। अब स्टोरीज किस तरीके से ढूंढ सकते हैं? अब मैथ्यू डिक्स, जो कि स्टोरी वर्दी एक बेस्ट सेलिंग बुक है स्टोरी टेलिंग पे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका दिया बहुत सारी स्टोरीज इकट्ठा करने का, जो कि है होमवर्क फॉर लाइफ। अब ये होमवर्क फॉर लाइफ क्या होता है? होमवर्क फॉर लाइफ एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हर दिन आप अपनी डायरी में या अपनी एक्सेल शीट में डेट डालते हैं और अपनी उस दिन से रिलेटेड, जो भी आपका पर्टिकुलर दिन है उससे रिलेटेड एक छोटा सा डायरी एंट्री करते हैं। आपको 2 पेज की डायरी एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज जैसे हम डायरी एंट्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में थोड़ा सा खौफ आ जाता है कि ओ माय गॉड हमें कितना सारा लिखना है। एक्चुअली में आपको इतना सारा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं अपने दिन के बारे में कि आज के दिन का सबसे स्टोरी वर्दी मोमेंट क्या था। तो हर एक दिन बहुत अलग होता है, हर एक दिन से हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पाते हैं। तो हर एक दिन जब आप ये छोटी छोटी डायरी एंट्रीज करेंगे, छोटे छोटे होमवर्क फॉर लाइफ करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो उससे आपको बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज अपनी खुद की लाइफ की मिल जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है? रिफ्लेक्शन। काफी बार हमारे कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो कि बचपन में हुए हमारे साथ, या हमारे स्कूल टाइम में हुए हैं और कॉलेज टाइम में हुए, और हमने उनको कहीं पर लिखा नहीं, हमारे दिमाग में तो है, कहीं पर बैक ऑफ द माइंड है, बट हमने उन्हें कभी लिखा नहीं है।
तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे कोई किस्सा आपके दिमाग में आता है तो सीधा एक डायरी लीजिए और उन सारी चीजों को एक साथ लिखिए। इनफैक्ट एक स्टोरी सफारी पे जा सकते हैं। अब ये स्टोरी सफारी क्या होती है, तो आप सीधा ये सोचिए कि आप स्कूल लाइफ में कैसे थे, फिर आपकी कॉलेज लाइफ के क्या डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, क्या स्टोरीज थी आपकी कॉलेज लाइफ की, फिर आप कॉलेज के बाद जब कॉर्पोरेट में आए तो आपने क्या क्या करा, आप किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, या क्या क्या स्टोरीज थी, और फिर उसके बाद आपने क्या क्या चीजें डिस्कवर करी। सो इस तरीके से इस चीज को हम बोलते हैं स्टोरी सफारी, यानी आप अपनी ही लाइफ की एक सफारी ले रहे हैं बचपन से लेकर जो आपकी करेंट एज है यहाँ तक, और इससे भी आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती है। तीसरा तरीका और जो बहुत अमेजिंग तरीका है वो है आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, वो आपको बहुत सारी स्टोरीज बताएंगे। काफी बार हमारी जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि हमें सारी बातें याद हो। तो जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से अपने बारे में कुछ कहानियां, कुछ ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स पूछते हैं, तो वो आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें बता देते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया एक दिन कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रही हूँ, मैं ट्रेनर बन रही हूँ, तो उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फील्ड है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि जब तुम कॉलेज में थी तब भी तुम सबकी हेल्प करती थी, तब भी तुम लोगों को गाइड करती थी, तब भी तुम लोगों को इतना मोटिवेट करती थी, उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती थी। तो तुम तो हमेशा से बचपन से इनफैक्ट मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी मिले, उन्होंने मुझसे यही बात बोली कि तुम बचपन में भी बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करती थी, तुम उन्हें गाइड करने की कोशिश करती थी, तुम उन्हें हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती थी एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए लाइफ में, एंड दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। सो ऑल्दो मुझे वो सारी स्टोरीज याद नहीं थी अपनी लाइफ की कि मैं स्कूल या कॉलेज में भी लोगों को इस तरीके से गाइड करती थी, बट जब मैंने अपने फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम इस तरीके से ये सब करती थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये भी मेरी लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। सो 3 हमने चीजें बताई इसमें फाइंडिंग स्टोरीज में। सबसे पहले होमवर्क फॉर लाइफ, हर दिन अपना छोटा छोटा डायरी एंट्री हर दिन करिए। सेकंड, टेक अ स्टोरी सफारी, यानी अपनी लाइफ को बचपन से लेकर आज तक एक सफारी पे जाइए अपनी लाइफ की, एंड वो जो भी स्टोरीज आपको याद आ रही है उनको लिखिए। एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अपने बारे में स्टोरीज पूछिए। चलिए, अब जो थर्ड तरीका है जिससे आप अपनी स्टोरी टेलिंग की जर्नी आगे लेके जा सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग जिससे कर सकते हैं, वो है क्राफ्टिंग योर स्टोरी। अब आपको अपनी स्टोरी क्राफ्ट कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं एक 4 स्टेप मेथड देती हूँ आपको, और जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले इस 4 स्टेप मेथड में सबसे पहला स्टेप है सेट द सीन, यानी जब भी आपको स्टोरी सुना रहे हैं तो आपको सेट करना पड़ेगा सीन। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको खुद की लाइफ की एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ और फिर मैं इसे डिकोड करके बताती हूँ। 2020 में मेरा फ्रांस की टॉप के कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी, मैं कन्वेंशनल करियर पाथ की तरफ जा रही थी, पहले बीटेक और फिर एमबीए करने का इरादा था, बट सडनली कोविड हिट हुआ 2020 में। मेरे बैंक का लोन रिजेक्ट हो गया, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। एज अ रिजल्ट मेरे खुद के जितने सपने थे बाहर पढ़ने के, एमबीए करने के, वो सब मेरी आंखों के सामने दफना दिए गए, एंड मैं बाहर कभी नहीं जा पाई अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। और तब मुझे बार बार एक ख्याल आता था कि अब मुझे क्या करना है। मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी कि अब क्या करूं लाइफ में, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। बहुत महीने तक तो मैं बहुत परेशान थी, होपलेस थी, और मुझे समझ नहीं आता था मुझे करना क्या चाहिए लाइफ में। बट सडनली मुझे एक दिन एक मेंटर मिले और मैंने उनके साथ एक राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करा। मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ताइबा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री तुम्हारे लिए है। शायद उन्होंने कुछ मेरे अंदर देखा होगा, कुछ तो होगा, तो उन्होंने मुझे बोला। एंड देन मैंने पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाना स्टार्ट करा। राइट, पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट आया, एंड फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, इन टॉपिक्स पे भी धीरे धीरे एक्सपर्टाइज बनाना स्टार्ट करा। एंड देन जो है मैं एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में चली गई। सो स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये मेरे बारे में नहीं है, ये एक्चुअली आपके बारे में। बहुत बार आप जो लाइफ में प्लान करते हो ना, वो चीजें उस तरीके से होती नहीं है, तो तब आपको कभी भी हार नहीं माननी है। कभी ये नहीं सोचना है कि यार अब क्या एंड हो गया। आपको हमेशा एक नया पाथ देखना है। एक यू ऑलवेज हैव टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अंधेरा है लेकिन उसके बावजूद आपको लाइट देखने की कोशिश करनी है, और अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे ना तो आपको लाइट नजर आ जाएगी और आप कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे आपके लिए जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। सो स्टोरी से आपने क्या सीखा मुझे बताइए कमेंट करके। सो अब चलिए मैं स्टोरी को डिकोड करती हूँ। सो सबसे पहले मैंने सीन सेट करा 2020 में मेरा कॉलेज का एडमिशन। फिर मैंने प्रॉब्लम बताई कि एक टॉप कॉलेज में एडमिशन होने के बावजूद पैसे की तंगी की वजह से मैं उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर मैंने सोल्यूशन क्या बताया कि
मैंने खुद के लिए एक नया करियर पाथ, अल्टरनेटिव करियर पाथ देखना स्टार्ट करा। एंड फाइनली क्या हुआ, उससे उसका जो रेजोल्यूशन था, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गई एंड बहुत सारा अमेजिंग काम करने लगी जो मुझे पसंद था, राइट। एंड फाइनली उसके बाद मैंने आपको क्या दिया, एक व्हाट्स इन इट फॉर देम, एक चीज के आप क्या सीख सकते हैं इस कहानी से, आपके लिए क्या था। ये कहानी एक्चुअली में मेरे बारे में नहीं थी, ये आपके बारे में थी। आप भी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें करेंगे जो कि आपने प्लान कर रखी है, लेकिन वो आपका जो प्लान है वो एकदम यू टर्न ले लेगा एंड तब आपको सोचना पड़ेगा अब क्या, राइट। फिर आपको एक नई चॉइस लेनी पड़ेगी, एक नया डायरेक्शन लेना पड़ेगा एंड वहां पर भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बशर्ते आप पॉजिटिव रहो, बशर्ते आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए एकदम हंग्री रहो, और हंग्री रहो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के। सो आपने जो कहानी सुनाई वो अच्छी थी, लेकिन उससे आपकी ऑडियंस को क्या मिला ये बताना बहुत जरूरी है। एक तो कहानी एंड कैसे हुई, सबसे पहले क्या आया आपका सेटअप, प्रॉब्लम, नेक्स्ट था प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन, उसके बाद ये कहानी एंड कैसे हुई। फाइनली मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आ गई एंड फिर इस कहानी से आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें आप इस तरीके से अपनी कहानी बताइए लोगों को एंड वो बहुत कनेक्ट करेंगे, वो फील कर पाएंगे आपको। एंड जब आप अपनी पर्सनल लाइफ की कहानियां बताते हो ना तो कुछ मैजिक सा हो जाता है, बिकॉज फिर वो भी देखते हैं आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड। वो आपको एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट नहीं देखते, फिर वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड देखने लगते हैं। और जो कनेक्शन का लेवल हो जाता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो जो फॉर्मेलिटीज होती है ना वो सारी दूर हो जाती है। तो चलिए अब बताते हैं किस तरीके से आपको अपनी कहानियों को डिलीवर करना है। क्राफ्ट करना एक चीज है, अब आपको स्टोरीज को आपको बताना कैसे, तो इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सबसे पहले जब भी आप अपनी कहानी बता रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको जेन्युइनली बता रहे हैं, यानी सच्ची कहानी बता रहे हैं। बिकॉज अगर एक झूठी कहानी बताएंगे, मे बी वो कितनी भी फैंटास्टिक आप बना ले, कहीं ना कहीं उसका जो कहानी का एसेंस है वो आप ला नहीं पाएंगे। वो सारे इमोशंस जो कहानी में थे, जो सच्ची कहानी में थे, वो एक झूठी कहानी में कभी नहीं आ सकते। तो मेक श्योर अगर आपकी लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे, कुछ फेलियर्स थे, स्ट्रगल्स थे, तो उससे आप वीक नहीं बनेंगे, इनफैक्ट आप ज्यादा रिलेटेबल बन जाएंगे। बिकॉज ह्यूमन लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, फेलियर्स होते हैं, हाईज होते हैं, लोज होते हैं, ये एक पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, राइट। और जब आप लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में भी फेलियर्स आए, मैंने भी स्ट्रगल करा, मैं भी कंफ्यूज था, तो वो आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। सो आप अपने लाइफ के एम्बैरेसिंग पार्ट्स को, स्ट्रगल्स को ढकने की कोशिश मत करिए। हमेशा अपने आप को ऑल परफेक्ट मत दिखाइए, बिकॉज ऑल परफेक्ट कोई नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को ऑल परफेक्ट दिखाने लगते हैं तो लोग ऐसा सेंस करने लगते हैं कि शायद आप फेक है, और आप ये इंडिकेशन कभी लोगों को नहीं देना चाहते कि आप एक फेक इंसान हैं। सो हमेशा अपनी सबसे पहली चीज, कहानियों को बहुत ही जेन्युइन, ऑथेंटिक और ऑनेस्ट रखिए, उनमें कोई फेकनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी कहानी को जिस तरीके से बताना है वो इमोशनल तरीके से बताना है। यानी जैसे अगर आपकी कहानी में हाईज आ रहे हैं तो आपकी वॉइस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मेरा सिलेक्शन हो गया था, देयर शुड बी दैट थिंग ऑन योर फेस, ऑन योर वॉइस। वो एक्साइटमेंट, जब आप एक्साइटेड हैं तो जोर से बोलिए, मे बी आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उस चीज को एक्सप्रेस करिए, राइट, अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। और जब आप लो थे तो एक्चुअल में थोड़े कंधे झुका के और थोड़ा वो चीज फील करके, हाँ आपको कैसा फील हो रहा था, आप क्या फील कर रहे थे उस मोमेंट पे, वो चीज आप एक्सप्रेस करिए। बिकॉज जब आप इमोशंस के साथ बात करते हैं ना, लोग लिटरली फील कर पाते हैं कि आपको क्या महसूस हुआ होगा उस मोमेंट पे। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको अपनी कहानी को रिलेटेबल बनाना है। जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था कि व्हाट्स इन इट फॉर देम, यानी हमेशा वो जो कहानी है ना उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मेरी भी तो लाइफ में है। जो भी आपका टारगेट मार्केट है या ऑडियंस है, उनको उनके पेन पॉइंट या उनके गेन पॉइंट पे होना चाहिए आपकी कहानी, या उन जो भी आप निश पे बात कर रहे हैं उस निश के अराउंड होना चाहिए। कोई रैंडम कहानी मत सुनाइए, ऐसी कहानी सुनाइए जिससे वो लोग सच में कनेक्ट कर सके। तो ये 3 चीजें थी जो आपको याद रखनी है जब अपनी कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। सेकंड, आपको याद रखना है कि ये कहानियों में इमोशन होना चाहिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस में इमोशनल एक एज होना चाहिए। एंड थर्ड, वो रिलेटेबल होना चाहिए आपकी ऑडियंस के। अब चलते हैं आगे कि आगे आपको क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कीप इट सिंपल। ये पॉइंट आई कैन नॉट फोकस दिस इनफ। जो बेस्ट स्टोरी टेलर्स होते हैं ना दुनिया में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानियां नहीं सुनाते, वो बहुत सिंपल
इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्ट कहानियां सुनाते हैं। वो बहुत लंबे लंबे भारी भारी वर्ड्स यूज नहीं करते या बहुत ज्यादा बोल के आप एक बहुत अमेजिंग कहानी जरूरी नहीं आपको सुनाना है, आप बहुत कम शब्दों में बहुत खूबसूरती से अपनी कहानी को सुना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, यानी 5 या 10 साल का बच्चा भी है तो वो आपकी कहानी को सुन के समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, राइट। मेक इट वेरी 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 सिंपल। सेकंड, एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी किस तरीके से बिगनिंग हुई, मिडिल हुई, एंड हुई, फिर से आपने क्या लेसन सीखा, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कहानी के स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है ना तो लोग फिर कनेक्ट नहीं करते, और जैसे ही वो कनेक्ट नहीं करते ना तो फिर आपको सुनते नहीं। सो बहुत जरूरी है कि आप इस कहानी को बहुत अच्छे से एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में उसे क्लियर तरीके से समझाएं। और थर्ड जो है उसे कंसाइज रखिए। बहुत ज्यादा लंबी कहानियां लोग नहीं पसंद करते सुनना, शॉर्ट कहानियां, बाइट साइज कहानियां सुनाइए। या तो इवन अगर आप एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर भी हैं तब भी आपको घंटों की कहानी कोई भी नहीं सुनेगा। कुछ मिनट्स में, कुछ चंद मिनट्स में आपको अपनी कहानी कहना आना चाहिए, बिकॉज वो आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूजिंग योर स्टोरी टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आप किस तरीके से आप अपनी स्टोरी यूज कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो लाइफ है वो एक सिंपल सिंगल लाइन तो है नहीं कि सब परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, या कहानियों में आप सोचिए वो कहानियां जो कि हमेशा हैप्पी होती हैं, हमेशा सैड होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो वो कोई भी सुनना नहीं चाहता। इनफैक्ट रतन टाटा भी क्या कहते हैं, द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ मेक अस अलाइव, यानी जो जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं वो हमें ह्यूमन बनाते हैं, वो लाइफ को एक्साइटिंग बनाते हैं। सो आप घबराइए मत अपनी लाइफ के हाइज और लोज लोगों से शेयर करने से, बिकॉज उन हाइज और लोज से ना लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जब मैं बोलती हूँ ना यार मुझे अभी भी मैं लाइफ को फिगर आउट कर रही हूँ, मैंने सब कुछ फिगर आउट नहीं करा है, वो कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हम भी अगर फिगर आउट कर रहे हैं तो हम भी गलत नहीं है, दिस इज द राइट पाथ। हमेशा किसी भी लेवल पे हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ फिगर आउट ही कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के बारे में। सो जो भी आपकी लाइफ की स्टोरीज है, स्ट्रगल्स की, फेलियर्स की, या जो आपने लाइफ में लेसन सीखे, या यूनिक आपकी जो एक्सपर्टाइज है, या आपकी जो यूनिक एक्सपीरियंसेस है, या आपके जो विन्स हैं, या आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो कहानियों के थ्रू बताइए। बिकॉज कहानी में क्या होता है ना, जनरली अगर आप सिर्फ लोग बताएं मैंने ये अवार्ड जीता, मैंने वो अवार्ड जीता, शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पीपल डोंट केयर कि आपने कौन सा अवार्ड जीता, कौन सी डिग्री आपने कही। बट जब आप किसी को बताएंगे ये डिग्री लेने के लिए, ये चीज अचीव करने के लिए मुझे इतने साल का स्ट्रगल करना पड़ा, तब उनको समझ में आता है आपकी उस अचीवमेंट की वैल्यू, तब वो आपके साथ सिंपैथाइज कर पाते हैं। सो आप भी घबराइए मत अपनी लाइफ के हाइज और लोज शेयर करने से। हर एक प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाइए और अपनी ये जो स्टोरीज हैं उनको सुनाइए लोगों को, बिकॉज वो इससे बहुत कनेक्ट करेंगे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड चीज है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब कंसिस्टेंसी रखने का क्या मतलब है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हर एक टच पॉइंट होता है जिससे लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे क्या फील हो रहा है, या अगर वो मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है तो उसकी क्या वाइब है, उसका क्या कलर है, उसमें क्या म्यूजिक लगा रखा है। हर एक टच पॉइंट आपका पर्सनल ब्रांड डिफाइन करता है, आपकी वाइब डिफाइन करता है। और कहते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी आपकी जैसी वाइब होती है ना उसी तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो जहां पर भी आप अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जो कलर्स हैं उनको कंसिस्टेंट रखिए। अगर आप, जैसे मैं जनरली ब्लैक और येलो पे फोकस करी, तो मैं कोशिश करती हूँ सारी अपनी हर एक ब्रांड स्ट्रैटेजी में उस चीज को इनकॉर्पोरेट करूँ। ब्लैक जो होता है वो होता है कलर ऑफ पैशन, कलर ऑफ सोफिस्टिकेशन, और जो येलो कलर होता है वो है सेल्फ वर्थ के लिए। सो आप अपने कलर्स देखिए कि आपको क्या डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा कलर साइकोलॉजी के बारे में आप पढ़िए और देखिए कि कौन से कलर्स आपके ब्रांड को सूट करते हैं, और उस हिसाब से आप अपने कलर्स चूज करिए। इनफैक्ट आपका जो गेटअप होता है उस पे भी क्या कलर सूट करते हैं ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने नोटिस करा है, जब मैं लाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ तो वो मेरे पे इतना ज्यादा सूट नहीं करते, बट जब मैं डार्क कलर्स पहनती हूँ, जैसे ये डार्क ग्रीन हो गया या फिर ब्लैक हो गया, ये कलर्स मुझ पे बहुत सूट करते हैं। सो हर एक चीज जो आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं ना, ये सब आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग टच पॉइंट होता है जिससे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो मेक श्योर हर एक टच पॉइंट, आपका जो स्टोरी है, जो आपके वर्ड्स है, जो आपका म्यूजिक है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो आपका स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, ये सब आपके पर्सनल ब्रांड को डिफाइन करें। सो मैं दोबारा से जल्दी से ये सारे पॉइंट्स रिकैप कर देती हूँ आप सबके लिए।
हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने सबसे पहले बताया क्यों पर्सनल ब्रांडिंग इतनी जरूरी होती है, फिर कैसे आपको अपनी स्टोरी ढूंढनी है, 3 तरीके बताए। सबसे पहले आप होमवर्क फॉर लाइफ करिए, सेकंड स्टोरी सफारी पे जाइए, अपनी लाइफ की स्टोरी सफारी पे, बचपन से लेकर अभी तक जितने इंसिडेंट्स आपको याद आ रहे हैं, स्टोरीज याद आ रही है, उन्हें लिखिए। एंड थर्ड, अपनी स्टोरीज को अपने फ्रेंड और फैमिली से पूछिए क्या क्या स्टोरीज है आपके बारे में। फिर अपनी स्टोरी को कैसे क्राफ्ट करना है, एक 5 स्टेप मेथड बताया। स्टोरी का सेटअप करिए, सीन सेटअप करिए, प्रॉब्लम डिफाइन करिए, सोल्यूशन बताइए, उसके बाद आप वो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई एंड मतलब वो स्टोरी कैसे एंड हुई, उसका रेजोल्यूशन बताइए। एंड फाइनली ये बताइए कि लोगों ने उससे क्या सीखा। ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। उसके बाद आपको स्टोरी कैसे बतानी है, सबसे पहले जेन्युइन तरीके से बतानी है। सेकंड, आपको अपनी बातों में इमोशंस लाना है, अपनी वॉइस और बॉडी में इमोशंस लाना है। तीसरा, आपको अपनी स्टोरी को रिलेटेबल बनाना है अपनी ऑडियंस के साथ। फिफ्थ जो पॉइंट था, आपको सिंपल बनाना है अपनी स्टोरी को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सिंपल होना चाहिए आपकी स्टोरी, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, राइट। सिंपल इन लैंग्वेज, सिंपल इन वर्ड, सिंपल इन एवरीथिंग, राइट। फिर मैंने क्या आपको बताया किस तरीके से अपना कौन कौन सी आप स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रगल्स की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, फेलियर्स की, लेसन्स की, विंस की, यूनिक एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज की। एंड फाइनली आपको अपने ब्रांड को, जो भी आपका ब्रांड है, आपकी जो ब्रांड स्टोरी है, वो हर जगह आपको कंसिस्टेंट रखनी है। यानी जो आप कलर्स यूज करते हैं, जो आप स्टोरी यूज करते हैं, जो आपकी वाइब है, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आज की अगर वीडियो से आपने कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन सीखा तो प्लीज उसे नीचे जरूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मेरे वेबिनार्स हर हफ्ते होते हैं फ्राइडे को 7 to 8:30, 7 बजे से 8:30 बजे तक। सो जरूर आने वाली वीक में मेरे वेबिनार में जरूर आइए, और बहुत सारा वैल्यूबल कंटेंट मैं इस चैनल पे भी देती रहती हूँ। तो प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड इसके साथ साथ वेबिनार में आने का मौका मिले तो जरूर आइए, बिकॉज वेबिनार में मैं इससे भी 100 टाइम्स ज्यादा वैल्यू देती हूँ, राइट। सो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। दैट वाज मी, ताइबा महमूद, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।